दर्शकों नमस्कार। दिल्ली की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आज हम पहुँचे हैं दिल्ली के दिल कन्नाट प्लेस में। दिल्ली के लोग इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपने काम धंधे से अलग जो समाज में जो मैसेज है, जो विचार हैं, उनका सोचने का समय ही नहीं है। लेकिन आज हम पहुँचे हैं, ये भाग दौड़ भरी ज़िंदगी आखिर किस लिए है और मनुष्य का मूल उद्देश्य क्या है और वर्तमान समय में जो बुराइयां हैं उसका समापन कैसे होगा। इसी बीच हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धांत है सर। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आज दिल्ली जैसे शहर में लोग इतने व्यस्त हैं कि अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके विचार से अलग जो विचार हैं उनको सोच पाना बड़ा मुश्किल है। तो इसी बीच मानवता का जो ह्रास हो रहा है वर्तमान समय में, मूवीज़ देख लें आप, वेब सीरीज़ देख लें और अश्लील जो गाने हैं, इनसे कितना समाज पर प्रभाव पड़ रहा है बुरा, उसकी रोकथाम कैसे की जाए, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर। अभी हमने हाल फिलहाल में मेरठ की जो घटना हमारे सामने चल रही है, पहले भी हमारे सामने बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रही हैं जिनको हम देखकर आक्रोशित भी हो जाते हैं, प्रेरित भी हो जाते हैं। और कभी कभी यूथ को प्लानिंग करने का भी मौका मिलता है कि इस काम को ऐसे नहीं ऐसे किया जा सकता है। यदि पहले जैसे मर्डर्स हुए, यदि वो न्यूज़ में टेलीकास्ट नहीं होते, हाँ हुआ है, अवेयर करने की ज़रूरत है। यदि टाइम टू टाइम उनके ऊपर डिसीजन ले लिया जाए, कोर्ट्स में डिसीजन जल्दी आ जाए जो कि पेंडिंग पड़े रहते हैं, उसके लिए तो हमारे लिए शर्मनाक बात ही है। हम लोग सिर्फ बातें ही करते रहेंगे, डिसीजन का तो टाइम किसी के पास ही नहीं है। एक समाज को सुधारने की पहल एक महाराज हैं, संत रामपाल जी महाराज जी उनका नाम है, वो हरियाणा से हैं। उनके सानिध्य में लाखों बहन बेटियों के दहेज मुक्त विवाह होते हैं, मानवता का बढ़ावा दिया जा रहा है, मानवता की जो एकता है उसका बढ़ावा किया जा रहा है और सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम उनके सानिध्य में होते ही रहते हैं। तो ऐसे संतों के बारे में, जो संत रामपाल जी महाराज जी जो समाज सुधार कर रहे हैं, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर। ये जब जितना भी सुधार या जितने भी सारे कार्य किए जा रहे हैं, एक मैथिली शरण गुप्त जी की एक लाइन है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेशी प्यार नहीं। आप भी मैं भी पैदा किस लिए हुए? अपने देश के प्रति प्रेम करने के लिए। यदि कोई एक संत ऐसे कार्य कर रहे हैं, जैसे आपने की बताया संत रामपाल जी अच्छे कार्य कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने देश से प्यार है, हमें अपने देश से प्यार है। यदि उन्हें अपने देश से प्यार नहीं होते, उन्हें क्या ज़रूरत थी उन बहन बेटियों की शादियाँ कराने की? और भी तो लोग हैं हमारे जैसे, उनके जैसे क्रिकेटर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या वो सिर्फ अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे? ठीक है, जनता जब देखती है तभी तो उनके पास वो आता है ना। यदि हम ही ना देखें, हम ही ना उनको एंटरटेन करें, तो कैसे वो सेलिब्रिटी बनेंगे? तो आप मानते हैं कि ऐसे संतों की ज़रूरत है जो कि हमारे समाज को सुधार करें, और संत रामपाल जी महाराज जी जो इतना बेहतरीन समाज को सुधार रहे हैं, उनके विषय में आप चाहते हैं कि ऐसे संतों को बढ़ावा दिया जाए? बिल्कुल सर। यदि कोई भी नेक कार्य किया जा रहा है जिससे देश की प्रगति, विकास कार्य हो रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है सर, ऐसे संत क्या, एक कॉमन मैन को भी ऐसा बढ़ावा मिलना चाहिए। कोशिश करूंगा कि मुझे मौका मिलेगा, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, यदि उनका दिल्ली में कोई आश्रम होगा। बिल्कुल तो सर, उनका दिल्ली में आश्रम है मुंडका, सतलोक आश्रम मुंडका, जो कि मेट्रो स्टेशन के नियर बाय है, आप वहाँ जा सकते हैं। बिल्कुल सर, मेरा वहाँ पे ये बात निश्चित है कि वहाँ पे मैं एक बार ज़रूर जाऊँगा आपके माध्यम से, क्योंकि आपके माध्यम से मुझे वहाँ के बारे में पता चला। मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मुझे वहाँ के बारे में अवगत कराया कि हमारे आसपास में, दिल्ली के माहौल में कोई ऐसे नेक कार्य भी कर रहा है जिससे एक गरीब बच्चों का भला भी हो रहा है। आपको पता ही है सर, आज के टाइम में डॉवरी के लिए कितनी डिमांड होती है। बिल्कुल ठीक है, आज भी ऐसे पेरेंट्स हैं कि नहीं, मुझे तो इतना देना है, मुझे तो इतना देना है। क्या उस पैसे को देकर हम क्या दिखाना चाहते हैं? हम अपने बच्चों को बेच रहे हैं क्या, या उनकी सेल परचेजिंग कर रहे हैं कि नहीं हमें उतना देना है? यदि आपको बच्चों को हैप्पी देखना है, ब्लेसिंग दीजिएगा, उनको आशीर्वाद दीजिएगा, जैसे हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है, एंसेस्टर से चलता आ रहा है, वैसे। आपने बहुत बेहतरीन बात करी कि जो हमारे पूर्वज थे, जैसे कि हम अपने जो देवी देवता हैं, जो हमारे लिए सर्वोधारी हैं, आदरणीय हैं, उनके जो विवाह हुए थे वो ना ही किसी बैंड बाजा बारात के हुए थे, सिंपली जो आदेश हुए परमेश्वर जी के, उसी के अनुसार उनकी शादी विवाह हुए। लेकिन ये जो वर्तमान समय में जो खर्चीला बनाया गया है, बेटियों को जो अभिशाप का रूप मान रहे हैं दहेज कुप्रथा के कारण, ये संत जी बहुत महान कार्य कर रहे हैं।
उनके लाखों जितने भी फॉलोवर्स हैं ना ही 1 रुपया दान लेते हैं दहेज का, ना ही देते हैं। तो बहुत अच्छा निर्माण किया जा रहा है, इसके विषय में क्या कहेंगे? सर ये तो एक किस्म से मैं कहना चाहूँगा, देश में नहीं, इसको तो पूरे राष्ट्र के लिए वो करना चाहिए कि इस तरह से भी कार्य किए जाने चाहिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी। ऐसा नहीं कि हम मानव जाति हैं अपने अपने देश के बारे में सोचें। हम पैदा हुए, सबसे पहले हमें प्रथम वो कहते हैं जननी जन्मभूमिष्य, कि यदि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकते फिर हम कहीं की भी रक्षा नहीं कर सकते। यदि अपने भारत को बचा पा रहे हैं, हमें लगता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाना चाहिए जहाँ पे हमारे भारत के लोग भी विराजमान हैं, वहाँ पर रहते हैं, अपने कार्य कर रहे हैं। हम सभी को पता है कि आज भारत जो जूझ रहा है बेरोजगारी की समस्याओं से जूझ रहा है। तो संत रामपाल जी जो कार्य कर रहे हैं, जैसे आपने मुझे बताया, यदि एक बाप 50 या 55 साल की एज में अपनी बेटी की शादी कर रहा होगा, उसने 10 लाख रुपए जोड़े होंगे, 15 लाख रुपए जोड़े होंगे। मैं सिर्फ एक उस कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ जो साधारण फैमिली में आता है, जैसे मिडिल फैमिली में आता है सर, ठीक है, रिच, मिडिल और पुअर फैमिली में। मिडिल फैमिली वाला 15 से 20 लाख की शादी करेगा, वो उस पैसे को जोड़ने में उसने 10 से 15 लाख रुपए किए होंगे इकट्ठे, और वो एक दिन में यानी 2 दिन में अपनी बेटी की, उसके बाद भी उसे पता चले कि मेरी बेटी अनहैप्पी है, मतलब दुखी है, तो डेफिनेट सी बात है, कहते हैं कलेजा फट जाता है। बिल्कुल सर, मैं तो धन्य कहूँगा कि ऐसे हमारे महापुरुष हमारे भारत में बीच में हैं, और मैं डेफिनेटली महाराज जी के एक बार अवश्य दर्शन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आपने मुझे आज उनके बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद।